चीज़ जो इंसानों की अपने इख्तियार में नहीं, जिस चीज़ को आदमी अपने ताबे नहीं कर सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ओ मेरे बंदे, ये तमाम चीज़ें मैंने तेरी लिए मुसख्खर कर दी। जो चीज़ें तेरी कुदरत की बात नहीं, तेरी ताकत की बात नहीं कि तू अपने मुसख्खर कर ले। ये सूरज भी, चांद भी, दिन रात, तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तेरे अख्तियार में मैंने दी है। वसख्खर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन, फरमाया सूरज को, चांद को और लोगों उनके अपने अपने रास्ते पर चलाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमाए। सूरज से भी तुम्हें फायदा मिलता है, चांद से भी तुम्हें फायदा मिलता। वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार, रात को भी मुसख्खर कर दिए, दिन को भी तुम्हारे ताबे कर दिए। ये सूरज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे फायदे के लिए, चांद हमारे फायदे के लिए तो पैदा किए, रात भी हमारे फायदे के लिए, दिन भी हमारे फायदे के लिए। गरज यूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ओ मेरे बंदो, मेरी बंदियों, ये सारी दुनिया की तमाम चीज़ें मैंने तेरी ज़रूरत के लिए बनाई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तमाम चीज़ें अता फरमाए जिन चीज़ों की ज़रूरत इंसानों ने महसूस की। ये बयान करने की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ लोगों, ऐ दुनिया वालों, ईमान वालों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमत की भी तुम गर्दान करना चाहो, एक नेमत की खूबियों को शुमार करना चाहो, एक नेमत की तमाम फजीलतों को देखो, अहमियतों को देखो, तेरे दिमाग की बात नहीं, तेरी जुर्रत की बात नहीं, तेरी बस की बात नहीं, मेरी एक नेमत की खूबी को तू गिन बैठे। तमाम नेमतों का जिक्र नहीं, बल्कि एक नेमत का जिक्र फरमाया, नेमत अल्लाह। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमत जो अल्लाह ने हर इंसान को अता की, कितनी नेमतें दी, उन नेमतों को तो बंदा शुमार नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ओ मेरे बंदो, मेरी एक नेमत में कितनी खूबियां मैंने तेरे लिए रख दी, और मेरे बंदे तेरे बस की बात नहीं कि तू शुमार कर बैठे। ये तेरा वक्त मिला, जवानी मिली, कितने लोग आए बचपन में शीर खारगी की आलम में, परवरदिगार आलम के प्यारे हो गए। कितने लोगों को जवानी ना मिली, कितने लोगों को बुढ़ापा ना मिला। और जिसने अपनी जिंदगी की हर एक लम्हे की कदर की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी ऐसे लोगों की जिंदगी की कदर की, नेकियों की अंबार उसे अता फरमाए। और ये जिंदगी जिसकी परवाह अगर आदमी आज नहीं करता, कोई भी आदमी हो, मरने की बाद आदमी उसकी आरजू करता है, उसकी तमन्ना करता है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया और मेरी बंदी तेरी जिंदगी में एक बार ये वक्त आया, फिर दोबारा आने वाला नहीं। फरमाया अगर बदमाशियां करते हो, पूरी दुनिया में बदमाशी करते फिरो, और मेरे बंदो पूरी जिंदगी बदमाशियां करते फिरो। व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन,
मेरी मोहलत पाकर तुम अपने आप को यूं शुमार कर बैठते हो। मेरे अंदर ताकत आ गई, मेरी जवानी आ गई, मेरे अंदर तंदुरुस्ती आई, मैं जो चाहूं करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और मेरे बंदे मैंने तेरे मुकाबले में दुनिया में जितनी भी कौमें लाई, तुझसे ज्यादा उम्र पाने वाली भी थी, तुझसे ज्यादा ताकतवर कौमें भी थी, लेकिन देखो मेरे अजाब का क्या अंजाम बना। सारी कौमें दुनिया में बर्बाद होकर रह गई। किसी की अपनी मर्जी नहीं चलती कि आदमी अपनी मर्जी से दुनिया में आ जाए, किसी की अपनी मर्जी नहीं चला करती कि कोई आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया से जाए। इसीलिए किसी शायर ने कह दिया कि लाई हयात आई कदा ले चली चले, लाई हयात आई कदा ले चली चले, और अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बंदों को ये तक भी पता नहीं होता कि आज जो लोग पैदा नहीं हुए, जो लोग आज अमल तक में नहीं आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया ऐसी जिंदगी उसकी गुजर रही है, कोई किसी की जबान पर उसका जिक्र तक नहीं। दुनिया में हमारे माजी करीब में एक ज़माना ऐसा भी आया, पूरी दुनिया ने इस चीज़ का इनकार तो कभी नहीं कर सके, लेकिन किसी ने अपने अख्तियार चलाने की बात भी की। माइकल जैक्सन का नाम सुना ही होगा, जो एक रक्स व सुरूर करने वाला आदमी था, लड़का था, लेकिन 44 लाख रुपए खर्च करके 9 बार अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने आप को लड़की की शक्ल बनवाया। ये माइकल जैक्सन अल्लाह रब्बुल आलमीन से चैलेंज करने लगे, मेरी मौत मेरी मर्जी के बगैर आ नहीं सकती। इन्होंने लोगों से कहना शुरू कर दिया, मैं अपने मुताबिक जिंदगी गुजार के दिखाऊंगा, मेरी जिंदगी 150 साल होगी, उससे पहले मेरी मौत आ नहीं सकती। 150 साल में जीऊंगा, उससे पहले मर नहीं सकता, उससे पहले मेरे सामने मलकुल मौत आ नहीं सकता। और रोज़ाना जब भी वो कहीं अपने फंक्शन में जाता था, गाने गाने के लिए जाता था, डांस करने के लिए जाता था, वो अपने हाथ में दस्ताने लगाता और अपने नाक में मुंह में पट्टा लगा के चलता था कि कोई वायरस आकर उसे नुकसान न पहुंचाए। अपने खाने को जांच कराता था, बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका राब्ता रहा करता था, लेकिन आखिर में नतीजा ये निकला कि आदमी भी अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर न कर सके। सिर्फ 45 साल की ज़िंदगी गुजारी, आखिर 2009 के अंदर उनकी वफ़ात हो जाती है, वो मर जाता है। परवरदिगार आलम पर ईमान नहीं था। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं होता कोई ईमान रखने वाला हो ना हो, लेकिन मौत और जिंदगी का परवरदिगार आलम ने जो वक़्त दिया वही वक़्त मिलेगा, उससे ज़्यादा किसी को एक ही कतरा पानी तक नहीं मिल सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों में ऐलान कराया, ओ मेरे पैगंबर और महबूब किबरिया, मेरे बंदों में मेरी बंदियों में एक चीज़ का ऐलान करो, मेरे बंदों से को नेमतान, 2 नेमतें मैंने अपने बंदों को ऐसी दी, नेमतान
मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें लोगों को ऐसी मिलती है जिन नेमतों को पाने की बाद अगर ये बंदा चाहे अपने नाम अमाल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा करा ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाम अमाल को नेकियों की अंबार लगा ले, लेकिन वो बंदा इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा गफलत में पड़ा रहता है, धोखे खा जाता है। और ये अक्सर लोगों की बात की नेमताने मक़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। बहुत से लोग ये दो नेमतें पाकर जिंदगी में आती है ये धोखे खा जाते, ये गफलत में पड़ जाती, इन्हें पता तक नहीं होता। पहले फरमाया अस्सिहा, सेहतमंदी जिसे मिल जाती, जिस आदमी के पास सेहतमंदी हो, कोई बीमारी ना लगी हो, अब उस आदमी से ज़रा आप इस सेहतमंदी की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आदमी अक्सर बीमार रहा करता हो, जिस आदमी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वह आदमी रातों दिन यही तमन्ना ही आरजू करता है, इलाही मेरी जिंदगी तूने दी, सेहतमंदी भी मुझे अता फरमा। जिसकी कमी जिसे लगती है वही उस चीज़ को उसकी अहमियत को जान सकता है। फरमाया जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों मन अस्बहा मुआफन फी जसदी, जो आदमी रात में सोए, प्यारी नींद आई, अच्छी नींद आई, सुबह जब आदमी बेदार होता है, जिस्म में कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, मुआफन फी जसदी, अपने जिस्म में कोई बीमारी नहीं पाता है, अपने जिस्म में आराम महसूस करता है। आमिनन फी सिरबी, जो आदमी अपने घर में जब आदमी बेदार होता है, अपने जिस्म में कोई बीमारी ना लगी, कोई परेशानी ना आई, कोई तकलीफ ना आई, अपने घर में नींद खुली, आदमी बिल्कुल मुतमईन होता है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता है। पहले यह कि बीमारी उसे नहीं लगती, और उसके बाद जब सोकर उठता है, आमिनन फी सिरबी, अपने घर वालों में, अपने अहलो अयाल में जब नींद खुली तो बिल्कुल भी खौफ थे, किसी चीज का कोई डर नहीं, ना बाहर का डर, न घर वालों का डर, न दुश्मनों का खौफ। इंदहु क़ूतु यौमिही, उस आदमी के पास बड़े बड़े ज़ख़ीरे जमा ना हो, बड़ी दौलत ना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो ना हो, बड़ी इमारत ना हो, लेकिन सिर्फ एक दिल का खाना उस आदमी के पास मौजूद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीन चीज़ें सुबह उठने के बाद जिस आदमी के पास मौजूद हो, गोया कि वो आदमी को परवरदिगार आलम ने सारी दुनिया अता फरमा दी। फमा कन्नमा हिज़त लहु दुनिया, गोया कि उस आदमी के लिए पूरी दुनिया जमा कर दी गई, गोया कि वो आदमी पूरी दुनिया का बादशाह अपने आप को बना बैठे। दौलतों के अंबार भी है, सेहतमंदी, जवानी, ताकत, इत्मीनान और सुकून, सारी चीज़ें मौजूद है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो नेक अमाल नहीं है, जिस वजह से आज हम और आप तबाही के दहाने पे आ खड़े हो गए। बर्बादियां आज हमारी सामने आती, रोजाना जिक्र होता है,
अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कहने के मुताबिक लोगों, अगर आपकी सेहतमंदी मौजूद है, अगर आप मुतमईन रहा करते हो, एक दिन का भी खाना मौजूद है, कल का मालिक परवरदिगार आलम है, वही रोजिया देने वाला है कि वही रज़ाक रिस्क देता गए, चींटी को भी पत्थर में क्यों मारा मारा फिरते हो तू रोजी की चक्कर में। वो परवरदिगार आलम रोजिया देने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गोया कि इस आदमी के लिए पूरी दुनिया जमा कर दी गई। सेहतमंदी आई, और ये सेहतमंदी उमूमन आदमी को जवानी के वक़्त आती है। यो आदमी बुजुर्ग हो जाए, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फिर भी आदमी सेहतमंद हो, लंबी ज़िंदगी मिले, नेक अमाल के साथ ज़िंदगी गुजर रही हो, वह आदमी बड़ा सादतमंद होता है। और फरमाया, जिस आदमी की ज़िंदगी भी लंबी लेकिन बदआमालियों में उसकी ज़िंदगी कटा करती है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह आदमी बड़ा बदनसीब है। नहीं तो अक्सर उम्मत मोहम्मद को जो ज़िंदगी मिली, आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन अक़ल्लुहुम मन यज़ूजु ज़ालिक। फरमाया कि उन्होंने अलैहिस्सलाम को 1000 साल की ज़िंदगी मिली, आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल की ज़िंदगी मिली, कौम आद और समूद को लंबी ज़िंदगी मिली। लेकिन फरमाया मेरी उम्मत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 साल के दरमियान ज़िंदगी मिली। जवानी में आदमी आ जाता है, इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में जब अर्ज़ महशर लगी होगी, ऐलान करेगा, जब सारे लोग परेशान होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेगा, मेरे उन नौजवान बंदों को ला करके मेरे अर्श के साए तले जगह दो जिन्होंने अपनी जवानी में, अपनी सेहतमंदी में, अपनी ताकत के अय्याम में मुझे याद रखे। और बंदी की आजमाइश उस वक़्त होती है जब बंदा सबसे ज़्यादा खुश हो, खुशी की अय्याम हो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मिराज में तशरीफ ले गए, अल्लाह वाला परवरदिगार आलम ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ओ मेरे नबी, ओ मेरे पैगंबर, आप पर सलामती हो, आप पर हर तरह की बलाएं आपसे दूर हो, आप पर परवरदिगार आलम की तरफ से इत्मीनान आए। परवरदिगार आलम से मुलाकात का वक़्त है, खुशी का क्या आलम होगा। किस दहलीज पे खड़े हैं और वहां पे हमारे आपके पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको याद रख के कहने लगे, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे ऊपर सलामती हो और अल्लाह की तमाम उन नेक बंदों पर जो अपनी जिंदगी साले बनकर गुजारे। नेक बंदे हो, अल्लाह की बंदियां हो, तो ये दो चीज़ मिलती, सेहतमंदी मिल जाती। हम और आप सेहतमंदी में जिस तरह परवरदिगार आलम की इबादत कर सकते, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नेक अमाल कर सकते, बुढ़ापे की उम्र में इसके मुकाबले में आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, इल्ला ये कि जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, परवरदिगार आलम बुढ़ापे अगर नसीब कर देते तो उस हालत में भी इसको नेक अमाल की तौफीक अर्ज़ानी फरमाते। और दूसरी क्या है, वल फराग, फुर्सत के अय्याम। आज हमारे और आपके पास फुर्सत नहीं, वक़्त नहीं, रिश्तेदारियों से मुलाकात का वक़्त नहीं, किसी का ख्याल करने का वक़्त नहीं, किसी की खबर लेने का वक़्त नहीं। ये सहाबाए किराम ने सादतमंदी हासिल की,
आदमी अगर फुर्सत में कुछ देर भी होता है, गलियों पे जाकर बैठकर, दुकानों पे बैठकर, नुक्कड़ों पे बैठकर, अपने यारों में, अपने दोस्तों में बैठकर उस वक़्त कोई हुई बेकारी में गुजार देता है। फरमाइए भी धोखे का सामान बंदा कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फुर्सत दी, उसके बावजूद ये बंदा नेक अमल नहीं कर पा रहे। ये बंदा उसके बावजूद भी नेक अमल नहीं कर पा रहे हैं और जाकर के गलियों में बैठ कर के अपना वक्त गुजारते हैं। कितने नौजवान वो होते जो मस्जिद में जाकर या अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र में अपने आप को लगाकर अपने उस वक़्त को कीमती बनाते। इसलिए आदमी इस ज़िंदगी के इन अय्याम को, इन लम्हे को याद ज़रूर करेगा। और कब करेगा? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आएगा, जब परेशानियां लोगों की सामने आएगी। अगर कोई आदमी बुढ़ापे को आ गया हो तो अरबी का एक मक़ूला आता है कि बूढ़े लोगों से अगर आप पूछेंगे दादा क्या चाहिए आपको, वो कहता है काश एक मर्तबा जवानी मेरी लौट के चली आती। मैंने अपनी जवानी में कोई लुत्फ दुनिया लिए ही नहीं। लैत शबाब यऊद, काश की एक दफा जवानी लौट के आ जाती। और मरने की बात आदमी आरज़ू करेगा, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, इलाही कुछ देर और भी मुझे मुअख्खर कर देते, मेरी मौत को टाल देते, मुझे और मोहलत दे देते। इलाहुल आलमीन मुझे वक़्त मिल जाता, इला अजलिन करीब, मुझे वक़्त मिल जाता, कमी वक़्त मिलता, कितना मिलता? फ़असद्दक़, इतना ही वक़्त मिलता कि मैं अपने मालों को, मैं अपनी दौलत को परवरदिगार आलम तेरी राह में खर्च कर देता, सदक़े कर देता। अल्लाह अल्लाह, कोई बंदा कोई बंदी ये आरज़ू अल्लाह रब्बुल आलम के सामने नहीं करेगा कि मैं जाकर या अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, नमाज पढ़ के आ जाऊँगा, रोज़े रख के आ जाऊँगा, हज करके आऊँगा। अगर किसी चीज़ की तमन्ना बंदा करे तो ये बंदा तमन्ना करेगा फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, इलाही मुझे वक़्त दे दे ताकि मैं जाकर अपने मालों को, अपनी दौलत को, जिसको अपने लिए बड़े प्यारा बनाते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मौत आ गई, मेरी दौलत पर मेरी औलाद लड़ने लगी, विरासत की तक़सीम में मेरे लिए कोई चीज़ न बनी, मेरे लिए वही चीज़ें आज मेरी सामने आई जो मैंने तेरी राह में दे दी है। गरीबों में, यतीमों में जो चीज़ें मैंने खर्च की है, इलाही वही चीज़ें आज मेरी सामने आई। परवरदिगार आलम मुझे इतनी मोहलत दे दे, मैं दुनिया में लौट कर जाऊँ, सारा माल मैं सदका करके आऊँ। आज हमें और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगता, इस चीज़ का पता नहीं लगता। आदमी कहता है माली माली माली, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, ये मेरी तिजारत है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और लोगों तेरा कोई माल नहीं, वो माल का मिन माल, तू जो रात तो दिन हाय हाय करता अपने दौलत के लिए, वो तेरा नहीं। तेरा क्या है? जो तूने खा लिया, हजम कर दिए, और जो तुमने ब्रांडेड कपड़े खरीदे उसको पहनकर वो सीधा कर दिए, पुराना कर दिए, फाड़ बैठे। और वो चीज़ है वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह,
और लोगों अभी चंदी का सिलसिला चल रहा था और लोगों बड़ा काम लेकर यहाँ की मरगिया के सदर टोला के लोगों ने अपना कदम उठाया। साथ दोगे कयामत में ये चीजें काम आने वाली है। और लोगों ज़िम्नी बात आ गई, बड़ी पते की बात आ गई। अल्लाह वालों लोगों के लिए कुरान करीम ऐलान करता है और लोगों जो तुम अपनी ज़बान से कहते हो ये मेरा माल, ये मेरी दौलत, ये मेरा कारोबार, तेरा कुछ नहीं। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। जो चीज तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वही चीज है कल अल्लाह की सामने तुम उसी नेकियों की शक्ल में देखोगे। और सिर्फ परवरदिगार आलम के सामने नहीं, कब्र में भी ये चीजें आएंगी। कुरान करीम की तिलावत बंदे ने की, कुरान करीम कब्र में उसकी नेकियां सिरहाने की कड़ी हो जाएगी, नमाज अदा की दाहिने तरफ कड़ी हो जाएगी, ज़कात दिए जाके पैर तरफ खड़ी हो जाएगी, सदका तो खैरात की है अलल ऐलान चंदे दिए बाएं तरफ की कड़ी हो जाएगी। हर चार जानिब से नेकियां घेर कर हमारी आपकी हिफाजत करेगी, नेक लोगों की हिफाजत करेगी। और अगर किसी तरफ से भी कोई अज़ाब आना चाहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर जानिब से ये नेकियां रोकेगी। ये अल्लाह का बंदा है, मेरा साथी है, ऐ अज़ाब तू मेरी तरफ से नहीं आ सकते। अंदाजा करो जिस आदमी के पास कोई नेकी नहीं, कुरान करीम की तिलावत भी नहीं, नमाज से आ रही है, ज़कात देने में बखीली करता है, सदका तो खैरात में कंजूसी से काम लेता है, फिर तो उसका कुछ नहीं। और फिर वो आदमी अफसोस करते जब दुनिया से चला जाता है तो बस सिर्फ एक आरज़ू रह जाती और वो ये रहती है कि इलाहुल आलमीन मौका एक मर्तबा दे दे। हाय अल्लाह वालों, बस कुरान करीम की 2 आयत उसका तर्जमा करूँगा इंशाअल्लाह, मेरा वक़्त हुआ चाहता है और मैं इंशाअल्लाह उसका तर्जमा मतलब बयान करके मैं अपना बयान ख़त्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। हम और आप ज़रा देखेंगे कल क़यामत में, वरना कई आयतें कुरान करीम में उसकी भरी पड़ी हैं, आप पढ़ लेंगे। इस्तबर्र अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल अल्लज़ीना तबउ लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना। अल्लाहु अकबर। जो आदमी गैरों के दर पे जाता है, किसी और के पुजारी बनता है, परवरदिगार आलम के दरबार को छोड़कर कहीं और जाता है, जब ये तमाम चीज़ें, ये बाबा ढाबा तमाम चीज़ें जब अपनी बरात रब के सामने बयान कर देंगे कि इलाही मैंने तो इसलिए कहा था मेरी इबादत कर, इसने मुझे ज़बरदस्ती बुलाया, तो ये आदमी आरज़ू करे काश एक मर्तबा दुनिया लौट जाता, फिर तुझे बताता, फिर तुझे पता लग जाता आज तू जैसे मुझसे इनकार कर रहा मैं भी तुझसे इनकार कर जाता। लेकिन अल्लाह वालों ये जिंदगी आने वाली नहीं। अगर कोई आदमियों ने ऐसे लोगों से दोस्तियाँ की, ऐसे लोगों की संगत रहे, ऐसी लोगों की राह पे चले जिन लोगों ने अच्छी राह को इख्तियार न किया, जिन लोगों ने उन राहों को इख्तियार न किया जिसके बारे में क्या गया कि राही सुन्नत पर चला जा ऐसा लेके बेधड़क और जन्नतुल फिरदौस को जाती है ये सीधी सड़क। कुरान करीम ऐलान करता है व यौमा यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूल या लैतनी अत्तख़ज़तु मअ रसूलि सबीला। आदमी अपने हाथों को अपने अफसोस की वजह से चबाएगा, जो दांतों से अपनी उंगलियां चबाएगा, आदमी अफसोस करेगा ऐ काश मुझे भी जब जिंदगी मिली थी, वक्त मिला था, सेहतमंदी मिली थी, फुर्सत मिली थी, तो मैं भी पैगंबरों की राह में चलकर अपने आप को कामयाब बना लेते।
या वैलता, ऐ काश अफसोस, लैतनी लमत्तखिज़ फुलानन खलीला। वो आदमी आरज़ू करेगा, ऐ काश मैं अपन फलां की रास्ते पे ना चला होता, फलां की कहे हुए पे अमल न किया होता, शैतानों की रास्ते पे ना चला होता, बहकाने वालों के बहकावे में ना आया होता, आज मेरी बर्बादी ना आती। इसलिए कम से कम आज अपने गरीबानों पे हाथ रखकर हम और आप तवज्जो दें, अपने गरीबान झांके और देखें कि हमने अपनी ज़िंदगी को कितनी अहमियत दी। अल्लाह ने अगर दौलत दी तो कितनी अहमियत देकर अल्लाह की राह में खर्च किए, ताकत दी तो इस ताकत का इस्तेमाल बुराइयों को रोकने में किस कदर किए कि नहीं किए, सरदारी थी उसका इस्तेमाल किस तरह से किए, ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मोहलत हुआ करती है। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ऐ लोगों याद रखो, जो आदमी आज सेहत में है, जिस आदमी के पास आज वक़्त है, वो ये ना सोचे मेरे पास कभी भी मशगूलियत आ ही नहीं सकती, मैं कभी गरीब हो ही नहीं सकता, मैं कभी बीमार हो ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये तमाम चीज़ें मैंने दुनिया के अंदर एक दस्तूर कायम किया है, एक कानून मेरा है, जिस कानून के तहत हर बंदे को आना पड़ेगा।